मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आचार्य मनोज वासुदेव आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाना चाहता हूं जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत ही जरूरी है। प्यारे मित्रों, इस परंपरा का बहुत ही विरोध भी किया गया, लेकिन विरोध करने वाले ये नहीं जानते थे कि ये कितनी वैज्ञानिक है और किस कदर हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। मित्रों, हमारे ग्रामीण और सीधे साधे लोग इस परंपरा का समर्थन कर रहे थे, जबकि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग इसका विरोध कर रहे थे और इसको अवैज्ञानिक मान रहे थे। लेकिन प्यारे मित्रों, बड़े अचरज की बात यह है कि जो ग्रामीण भोले भाले लोग थे, जिनको बड़े बड़े कॉलेजों में शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी जो नहीं गए थे, फिर भी उनको इस वैज्ञानिक तथ्य का ज्ञान आखिर कैसे था और पढ़े लिखे लोग भी इससे वंचित कैसे रहे। आइए इस पर आज बातचीत करते हैं। प्यारे भाई बहनों, कल्पना करो पुराने समय की एक हरा भरा गांव जहां सूरज की पहली किरण सरसों के खेतों पर पड़ती थी। वहां 7 बड़े बड़े ऋषि रहते थे: कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, जमदाग्नि। ये लोग जंगल में ध्यान लगाते थे, नदियों के किनारे अपना वास करते थे। मित्रों, उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई लैब नहीं थी, लेकिन वे महान ऋषि, वे इंसानी शरीर के वैज्ञानिक ये जानते थे कि हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वे लोग जानते थे कि संतति कैसे पैदा होती है, बच्चे कैसे बनते हैं और खून कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ब्लड लाइन के रूप में चलता है। मित्रों, ये ऋषि देखते थे कि अगर भाई बहन का बहुत ही करीबी रिश्ता हो तो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, कभी नजरें कमजोर, कभी कान बहरे, कभी बीमारियां जल्दी चिपक जाना। मित्रों, इन महान ऋषि मुनियों को पता था कि ये तो ब्लड में ही छिपी हुई कोई खराबी है जो बाहर आ रही है। तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया मित्रों, जिसका नाम है गोत्र। ये कोई जादू नहीं, बस एक स्मार्ट तरीका था अपने खून को साफ सुथरा रखने का, अपनी ब्लड लाइन को साफ सुथरा रखने का। तो सुनो मित्रों पूरी कहानी, चलिए चलते हैं इस यात्रा पर। मित्रों, गोत्र क्या है और डीएनए से इसका आखिर कनेक्शन क्या है? धर्म, विज्ञान और आत्मा का सुंदर मेल कैसे बनता है और कैसे डीएनए का इस पर प्रभाव पड़ता है, आओ समझते हैं। गोत्र की शुरुआत आखिर हुई कहां से? मित्रों, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि समाज में परिवार की पहचान रखनी चाहिए, उसकी पवित्रता रखनी चाहिए, उसको बीमारियों से बचाने वाली एक स्वस्थ परंपरा में स्थापित करना चाहिए। तो गोत्र की परंपरा बनाई गई कुछ ऋषियों द्वारा, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। मित्रों, ये ऋषि वो रूट हैं जिनसे हमारी पितृ लाइन यानी कि पिता की तरफ की वंशावली शुरू होती है। शादी एक ही गोत्र में नहीं की जाती, क्योंकि वे भाई बहन जैसे माने जाते हैं। ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये एक बड़ा संदेश है कि अपने परिवार की नींव को मजबूत रखो, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखो, अपने वंश को, अपने बच्चों को भयानक बीमारियों से, डिसऑर्डर से बचाओ। इस बारे में विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहती है? मित्रों, हमारे शरीर में वाई क्रोमोसोम सिर्फ पिता से बेटे को मिलता है। ये वाई क्रोमोसोम पिता, बेटा, पोता, परपोता ऐसे चलता जाता है और कभी
बदलता नहीं। महिलाओं में वाई क्रोमोसोम नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। तो गोत्र असल में क्या है? ये वाई क्रोमोसोम की लाइन है। एक गोत्र के लोग जेनेटिकली एक ही पुरुष पूर्वज से जुड़े हैं। हमारे ऋषियों को डीएनए का नाम भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने वाई क्रोमोसोम की लाइन को बचाने का तरीका ढूंढ लिया था। ये कितने अचरज की बात है, कितना ज्ञान उन लोगों को, हमारे ऋषि मुनियों को इस शरीर के बारे में, इस सृष्टि के बारे में था। ये आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके क्या है वैज्ञानिक कारण, आइए जानते हैं। मित्रों, एक ही गोत्र मतलब यानी कि बहुत करीबी डीएनए। यदि इसमें शादी हो जाए तो बच्चों में बहुत ही भयंकर बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कजिन मैरिज, चचेरे भाई बहन में अगर मैरिज हो जाए, साइंस इसको इनब्रीडिंग कहती है, यानी कि खून का मिलना। रिसेसिव जीन एक साथ आ जाते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। अंधे, बहरे, विकलांग बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, गोत्र नियम ने हजारों साल से इस खतरे को रोके रखा है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन आज साइंस चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि गोत्र सिस्टम ने, गोत्र विज्ञान ने कितने बड़े खतरों को मनुष्य जाति पर आने से रोका है। गोत्र विज्ञान ने ही कितने महावीरों को जन्म दिया है। गोत्र विज्ञान से ही महावीर और बहुत बड़े बड़े योद्धा इस देश में पैदा हुए। मित्रों, यदि वो लोग एक ही गोत्र में शादी करते जाते तो बोनी संतानें पैदा होनी शुरू हो जाती और इस देश का नाश निश्चित था। और जब से गोत्र विज्ञान में, गोत्र सिस्टम में सेंध लगी, इसको तोड़ने की कोशिशें की गई, तो अंजाम आप लोगों के सामने है। कितना खतरनाक और भयानक मंजर है ये आप देख सकते हैं। कुछ संप्रदायों में सगोत्र शादियां की जाती हैं। आप जरा ध्यानपूर्वक उनकी संतानों को देखो, कितनी बीमारियां उनमें हैं, आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो मित्रों, गोत्र नियम ने हजारों सालों से मनुष्य जाति की रक्षा की है। बहुत सारी स्टडियों में, जैसे कि कोंकणी सारस्वत ब्राह्मणों पर जो रिसर्च की गई, वो दिखाती है कि गोत्र और वाई डीएनए में मजबूत कनेक्शन है। मतलब गोत्र सिर्फ नाम नहीं बल्कि असली जेनेटिक फैक्ट है। अब जानते हैं इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। गोत्र से आत्मा का आखिर क्या लेना देना है? गोत्र का आखिर शरीर से क्या लेना देना है? मित्रों, गोत्र सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये आत्मा की भी यात्रा है। हमारा शरीर बदलता है लेकिन आत्मा एक ही रहती है और गोत्र उसे हमेशा याद रहता है। हम अकेले नहीं हैं, हम एक लंबी परंपरा का हिस्सा हैं। हमारे पूर्वजों की ऊर्जा, ज्ञान, संस्कार सब हमारे अंदर बहते रहते हैं। हम गोत्र का नाम लेते हैं तो उस ऋषि की दिव्य शक्ति को नमन करते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक डीएनए है जो हमें जोड़ता है ईश्वर से, प्रकृति से और अपने पूर्वजों से। गोत्र हमें सिखाता है विविधता में एकता। अलग अलग गोत्र मिलकर समाज बनाते हैं और एक बहुत ही अच्छी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। मित्रों, आज भी हिंदू परंपरा में जब शादी होती है तो गोत्र देखे जाते हैं, मिलाए जाते हैं, गोत्र को चेक किया जाता है। ये हमारी जेनेटिक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। जब हम कहते हैं कि हम कश्यप गोत्र से हैं तो हम उस महान ऋषि को याद करते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे, डीएनए जैसी चीज को बिना लैब के जिन्होंने समझ लिया। तो मित्रों, अगर अगली बार जब कोई आपसे कहे कि गोत्र एक पुराना झूठ है तो आप मुस्कुराकर कह देना, भाई ये पुराना नहीं है, ये हजारों साल पुरानी साइंस प्लस धर्म प्लस आत्मा का कॉम्बिनेशन है जो आज भी काम कर रहा है। जरा जाकर अपने वैज्ञानिकों से पूछ लो। मित्रों, आपका गोत्र क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये पोस्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर हमें और प्रेरणा मिलती है और अच्छा काम करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही जीवनदायिनी
और ज्ञान से भरपूर पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय मित्रों।